अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFD एंड रिपेयरिंग लैब। तो आज फ्रेंड्स मैं सीमेंस के VFD के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। सीमेंस के VFD में जो प्रॉब्लम आता है कि ये इनेबल नहीं होता, यानी कि फॉरवर्ड नहीं होता हमारा VFD। और जब भी फॉरवर्ड का सिग्नल देते हैं तो इस तरह आके फिर ज़ीरो पे यानी कि आ जाता है, फॉरवर्ड नहीं हो रहा। ये देख सकते हैं, ये P लिखा आ जाता है। तो इस फॉल्ट को हम जो है वो फिक्स करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे फिक्स कर सकते हैं और कैसे इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी फ्रेंड्स देखिएगा। अब हम VFD को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसके वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के बाद फिर हम इसको रिपेयर करेंगे और फिर इसके बाद फॉरवर्ड का सिग्नल यानी इनेबल करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा VFD जो है वो इनेबल होता है या नहीं। तो इससे पहले फ्रेंड्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो हमेशा की तरह मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और पास में लगे बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि कोई भी नई वीडियो अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए अब मैं करता हूं वीडियो को स्किप, पॉज, और इसके बाद मैं इसको करता हूं ओपन करने के बाद फिर वीडियो को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले इस कवर को निकालना है। ये लॉक लगे हुए हैं इसके। ये लॉक प्रेस करके इसके जो है इसको बाहर निकाल लेना है। इसके बाद ये लॉक निकालना है आपने, और ये निकालने के बाद आपने ये इसको उठा लेना है। इसके लॉक लगे हुए हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद फ्रेंड्स आपने ये वाला लॉक और ये दो लॉक, ये लॉक जो है बड़े वाला ये यहाँ पे लगना है और ये दो छोटे जो हैं ये यहाँ पे है और एक ये लॉक है। ठीक है, ये कवर निकालने के बाद प्रेस करके ये लॉक बाहर जब निकल आए तो ये इसके नीचे CPU लगा हुआ है, ये कार्ड लगा हुआ है इधर। इसका इधर इसके ऊपर स्क्रू लगा। स्क्रू को सबसे पहले तो ये कार्ड निकाल लेना आपने। CPU का जो जैक है ये यहाँ पे लगा हुआ है इसके ऊपर, और इसको पहले निकालना है। फिर इसको खोल लेना है, इधर से खोलने के बाद इसको बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर आपने ये स्क्रू लगे हुए हैं, ये स्क्रू खोल लेने आपने L से, और ये जो है इसका कवर जो है ये बाहर चला जाएगा और ये जो है इधर से निकल आएगा बाहर। इस तरह इसको निकाल लेना है। फिर इसके बाद इसका रिपेयरिंग का प्रोसीजर जो है वो शुरू होगा। तो फ्रेंड्स हमने ये VFD खोल लिया है, देख सकते हैं। तो इसका ये जो कैपेसिटर है कंट्रोल पे लगा हुआ, ये देख सकते हैं, ये फूला हुआ है। तो यही इसमें प्रॉब्लम है, यानी कि 24 वोल्ट भी है और इसमें 30 वोल्ट भी है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसको हम रिप्लेस करने के बाद इसको देते हैं फॉरवर्ड का सिग्नल, फिर देखते हैं कि ये क्या करता है हमारा VFD। तो फ्रेंड्स ये अब वही VFD है और इसको अब फॉरवर्ड इनेबल का सिग्नल दे के देखते हैं। ये देखिए फ्रीक्वेंसी चल गई है। तो फॉल्ट इसमें से क्या निकला है, आप लोगों ने देखा कि इसके कंट्रोल का जो कैपेसिटर था वो डीवैल्यू हो गया था, जिसकी वजह से ये हमारा VFD जो है वो इनेबल नहीं हो रहा था। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी चीज़ की फिर भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मुझसे।
तो दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट इरफान अली। अल्लाह हाफिज़।